हाई थिंक स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। हम इस वीडियो में बहुपद के बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, या वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे 4x + 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए x जो है वो चर है और इसका अधिकतम घात 1 है। ठीक है, और 1 जो है पूर्ण संख्या है। ठीक है, यानी कि 4x + 2 जो है एक बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो देखिए चर जो होता है वो ABCD का जो है A से लेके Z तक जितने भी लेटर होता है वो सारा लेटर जो है चर कहलाता है। ठीक है, अचर क्या है तो 1 2 3 4 इस तरीके के जितने भी संख्या होते हैं डॉट 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 अनगिनत तक, वो क्या है, अचर है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का दूसरा उदाहरण जो है देखेंगे बहुपद में, तो दूसरा उदाहरण हो जाएगा 2y² -3y + 4। ठीक है, अब देखिए y जो है वो क्या है, चर है और इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। ठीक है, और 2 कोई पूर्ण संख्या है ना, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण ले लीजिए 5x³ - 4x² + x -√2। ठीक है, अब यहाँ देखिए x जो है चर है और इसका अधिकतम घात 3 है, और 3 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, यानी कि दिया गया बीजीय व्यंजक क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए एक और उदाहरण लेंगे। ठीक है, 7u⁴ - 3/2u⁴ + 4u² + u - 8। ठीक है, अब यहाँ देखिए u जो है इसका घात अधिकतम घात जो है 6 है, और 6 जो है एक पूर्ण संख्या है, अतः दिया गया बीजीय व्यंजक जो है वो क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, आगे है बहुपद को पहचानना, यानी कि कोई भी बीजीय व्यंजक दिया है वास्तविकता में वह जो है एक बहुपद है या नहीं। ठीक है, तो इसके जो है बहुपद होने के कुछ शर्तें हैं। जैसे है पहला, चर का घात भिन्न बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1/x। ठीक है ना, चर का घात भिन्न यानी बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त है चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, जैसे x की घात -1। अब -1 जो है क्या है, ऋणात्मक है, यानी चर का घात जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आगे है तीसरा शर्त है, चर यदि हर के स्थान पर है तो उसे अंश के स्थान पर ले जाने के बाद तुलना करेंगे, जैसे 1/x। ठीक है, अब ये जो है x यहाँ पर जो है वो क्या है, चर है। ठीक है, और हर के स्थान पर है। ठीक है, तो इसे अंश के स्थान पर ले जाएंगे तो x की घात -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -1 जो है वो क्या है, ऋणात्मक में है, और चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन कह रहा है बहुपद होने के कि चर यदि हर के स्थान पर है तो उसे अंश के स्थान पर ले जाने के बाद तुलना करेंगे कि वो वास्तविकता में बहुपद है या नहीं। चौथा शर्त है चर रूढ़ में नहीं होना चाहिए, जैसे √x + 2। ठीक है, यानी कि x जो है वो क्या है, चर है, और चर जो है रूढ़ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किस प्रकार, तो ये जो है वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से देख लीजिए √2x + 2 है। ठीक है, अब यहाँ x जो है वो रूढ़ में नहीं है, रूढ़ में अचर है। ठीक है, तो इस प्रकार के बीजीय व्यंजक जो है बहुपद होगा। ठीक है, अगला है पांचवा शर्त कह रहा है कि ऊपर के सभी शर्तें सिर्फ चर पर लागू होगा, अचर पर नहीं। ठीक है, जितना भी शर्त है जो है वो सिर्फ और सिर्फ चर पर लागू होगा, न कि अचर पर। ठीक है, आगे है
घात के अनुसार बहुपद, घात के अनुसार बहुपद यानी बहुपद के प्रकार। तो पहला है शून्य बहुपद, घात 0 के बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। यह a के रूप का होता है, इसका अधिकतम घात 0 होता है, इसका आलेख नहीं होता है और इसका शून्यक 0 होता है। ठीक है, शून्यक क्या होता है इसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है रेखिक बहुपद, घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, जैसे 2x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए x जो है वो क्या है, चर है और इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो इस प्रकार का बहुपद रेखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हो जाएगा √3x + 5। अब यहाँ देखिए x जो है इसका अधिकतम घात 1 है। ठीक है, यानी कि यह भी बहुपद रेखिक बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण हो जाएगा y + √2। ठीक है, अब यहाँ देखिए y जो है चर है और इसका अधिकतम घात 1 है, यानी यह भी जो है रेखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, रेखिक बहुपद के कुछ मूलभूत बिंदु। ठीक है, जैसे पहला है रेखिक बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है। ठीक है, दूसरा है रेखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है। रेखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है। पूछ दिया जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि रेखिक बहुपद का आलेख किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो सरल रेखा का होता है। ठीक है, चौथा बिंदु है कि रेखिक बहुपद का रूप जो है ax + b, जहाँ a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, जैसे ax + b के रूप का होना चाहिए। जैसे ऊपर में है 2x माइनस 3 या +3। ठीक है, इस तरीके के देखिए a के जगह पर 2 है, ठीक है, x के जगह पर x है और b के जगह पर कोई अचर है। ठीक है, तो इस तरीके का रूप जो है रेखिक बहुपद का रूप होता है। ठीक है, जहां पर a बराबर नहीं होना चाहिए 0, अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो x का मान जो होता है वो शून्य कर देगा। ठीक है, इसलिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि रेखिक बहुपद का रूप किस प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो ax + b के रूप का होता है। ठीक है, जहां a बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तीसरा जो है वो है द्विघात बहुपद, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 3x - 2/5। ठीक है, अब यहाँ देखिए x जो है वो क्या है, चर है और इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण आपको हो जाएगा y², ठीक है, -2। ठीक है, y² - 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए y जो है वो चर है और इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, यानी घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, आपको इसके आधार पर 2-4 जो है बहुपद दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें से आपको चुनना रहेगा कि ये किस प्रकार का बहुपद है। ठीक है, तो आपको देखना है कि चर का अधिकतम घात कितना है। ठीक है, अगर 1 होगा, ठीक है, तो रेखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 होगा तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए द्विघात बहुपद के कुछ मूलभूत बिंदु। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है। द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है, 2 होता है। द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है वो परवलय होता है। ठीक है, परवलय इस तरीके से या इस तरीके से। ठीक है, आलेख जब बनेगा तो इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, या तो इस तरीके का आलेख बनेगा। ठीक है, तो इसी को जो है परवलय कहा जाता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो परवलय होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए द्विघात बहुपद का रूप जो होता है ax², ठीक है, + bx + c। ठीक है, क्या होता है, ax² + bx + c, जहाँ a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, चौथा है त्रिघात बहुपद,
घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, जैसे 2 माइनस एक्स क्यू। अब यहाँ देखिए एक्स जो है वो चर है और इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो यह जो हो जाएगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार एक्स की घात 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स जो है वो चर है और इसका अधिकतम घात 3 है, ठीक है, तो यह भी जो हो जाएगा त्रिघात बहुपद का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। अब यहाँ देखिए एक्स जो है वो चर है, ठीक है, और इसका अधिकतम घात जो है 3 है, तो यह भी जो हो जाएगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। कोई भी बहुपद दिया है, ठीक है, और उसके चर का जो है अधिकतम घात अगर 3 है तो वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। आगे है त्रिघात बहुपद के कुछ मूलभूत बिंदु, ठीक है। जैसे पहला है त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है। कितना होता है, 3। त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है, ठीक है। त्रिघात बहुपद का आलेख वक्र होता है, ठीक है। त्रिघात बहुपद का रूप ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है। यानी त्रिघात बहुपद का रूप जो होता है ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है, ठीक है। उसके बाद है बहुपद का शून्यक। अब यह क्या होता है, तो देखिए चर का वह मान जिसे बहुपद में चर के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान शून्य यानी कि 0 कर देता है, तो वह मान बहुपद का शून्य कहलाता है, ठीक है। अब देखिए शून्यक निकालने के लिए बहुपद को बहुपद के बराबर में 0 करते हैं, जैसे 3x माइनस 4, यह जो है एक बहुपद है। अब इसका जो है हमें शून्यक निकालना होगा, तो हम इसके बराबर में 0 करेंगे, यानी बहुपद के बराबर में 0 करेंगे। अब यहाँ से जो है हम x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा 3x बराबर माइनस 4 जो है बाएं तरफ है, तो बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमें x का मान निकल जाएगा 4/3, ठीक है। अब x का मान जो है हम बहुपद में रखेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 3x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x का मान जो है हम बहुपद में रखेंगे तो हो जाएगा 3 गुने x का मान है 4/3 माइनस 4, 3 से 3 कट जाएगा, 4 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो बहुपद का शून्य क्या होता है, चर का वह मान, ठीक है, जिसे बहुपद में चर के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान शून्य कर देता है, तो वह मान बहुपद का शून्य कहलाता है, ठीक है। जैसे x जो है वो क्या है, चर है, ठीक है, और इसका मान जो है 4/3 है, जिसे हमने क्या किया कि बहुपद में चर के स्थान पर यानी x के स्थान पर रख दिया, ठीक है। तो रखने पर हमें बहुपद का मान कितना मिला, 0, ठीक है। तो वह मान क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक। यही होता है बहुपद का शून्यक। उसके बाद है नोट। नोट कीजिएगा, यदि बहुपद fx का एक शून्यक a है तो fa बराबर 0, तो fx का एक गुणनखंड जो होगा x माइनस a हो जाएगा, ठीक है। इस पर एक उदाहरण है, यदि बहुपद fx का एक शून्यक -2 है, कितना है, -2, तो f माइनस 2 बराबर 0 है, तो fx का एक गुणनखंड x माइनस -2, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, तो इसको हल कीजिएगा तो x माइनस माइनस हो जाएगा +2, यानी कि x +2 हो जाएगा, ठीक है। आगे है बहुपद के आलेख से शून्यक निकालना, यानी कि आपको एक आलेख दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि दिए हुए आलेख में शून्यकों की संख्या बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे वो देखिए, ठीक है। यदि बहुपद y बराबर fx है तो बहुपद का आलेख x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी कि काटेगी, शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी, ठीक है। तो देखिए बगल में जो है एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, आलेख दिया गया है, इसको जो है हम x अक्ष बोलते हैं और इसको जो है y अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है बहुपद y बराबर fx, ठीक है, तो बहुपद का आलेख x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो देखिए कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, पहला बिंदु है 1, ठीक है, ये वाला,
दूसरा बिंदु ये वाला और तीसरा बिंदु ये वाला, यानी कि एक्स अक्ष को जो है 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात काट रही है। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स का आलेख जो है एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात काटती है, अतः शून्यकों की संख्या 3 होगी। आगे है द्विघात बहुपद के शून्यकों में संबंध। हमने पढ़ा है द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो शून्यकों का योग जो होता है माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है माइनस में बी और ए क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, यानी कि शून्यकों का योग जो होता है माइनस बी बट्टा ए होता है, ये कैसे होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का जो है पहला शून्यक मान लेंगे अल्फा। ठीक है, और दूसरा शून्यक मान लेंगे बीटा। ठीक है, यानी कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है क्या होता है माइनस बी बट्टा ए होता है। अब यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद के रूप में b जो है वो क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक। ठीक है, और a जो है x स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो होता है माइनस बी बट्टा ए होता है। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यानी कि शून्यकों का योग द्विघात बहुपद में जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो सी बट्टा ए होता है। अब यहाँ पर सी और ए क्या है, चलिए उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा बराबर सी बट्टा ए। ठीक है, अब द्विघात बहुपद के रूप में देखिए सी जो है वो क्या है, अचर पद है, अचर पद। ठीक है, और ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में जो होता है शून्यकों का योग माइनस बी बट्टा ए होता है और शून्यकों का गुणनफल जो होता है सी बट्टा ए होता है। इसके आधार पर जो है आपको प्रश्न पूछ दिया जाएगा और इसमें कहा जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का जो है योग और अल्फा गुने बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे देख लीजिए इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाएगा, यदि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के शून्यक, ठीक है, अल्फा तथा बीटा है, यानी कि पहला शून्यक जो है अल्फा है और दूसरा शून्यक जो है वो क्या है, बीटा है। तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान एवं अल्फा गुने बीटा का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अल्फा गुने बीटा का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस बी बट्टा ए होता है और अल्फा गुने बीटा बराबर जो होता है वो होता है सी बट्टा ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी का मान और ए का मान हमको पता करना है और यहाँ पर देखिए अल्फा गुने बीटा में सी का मान और ए का मान हमें मिल जाएगा, तो इसका मान जो है आसानी से हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का, बी का और सी का जो है मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, दिए गए द्विघात बहुपद में जो है द्विघात बहुपद के रूप से तुलना करेंगे, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमको ए का, बी का और सी का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे देखिए दिए गए द्विघात बहुपद में जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, और द्विघात बहुपद का जो रूप है उसमें जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है, यानी ए के जगह पर क्या है 3 है, यानी कि ए का मान कितना है 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स का गुणांक जो है बी है और दिए गए द्विघात बहुपद में एक्स का गुणांक कितना है, -5 है, यानी कि बी बराबर -5।
ठीक है। अब देखिए दिए गए द्विघात बहुपद में जो है c के जगह पर कितना है, -3 है, यानी कि c बराबर जो हमें मिल जाएगा -3 मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम इसको हल करेंगे। ठीक है, यानी कि हमें जो है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है और b का मान जो है -5 है, यानी कि माइनस इंटू -5/a का मान जो है वो है 3, बराबर में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो होगा 5/3 होगा। अब इसी प्रकार से जो है हमें ज्ञात करना है अल्फा गुने बीटा। ठीक है, बराबर c/a। c का मान जो है माइनस में 3 है। ठीक है, तो -3 और a का मान जो है 3 है, काटिए 3 से 3 कट जाएगा, बराबर में -1। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 5/3 है और अल्फा गुने बीटा का मान जो है -1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार के प्रश्न को जो है हम हल करते हैं। ठीक है, आगे है द्विघात बहुपद बनाना। ठीक है, इसके आधार पर जो है एक प्रश्न दे दिया जाएगा, जैसे एक द्विघात बहुपद बनाए जिनके शून्यक 3 तथा 1/5 है। ठीक है, यानी अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1/5। ठीक है, तो कह रहा है द्विघात बहुपद बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए द्विघात बहुपद बनाने का एक सूत्र होता है, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अल्फा का जो मान है वो 3 है और बीटा का मान जो है 1/5 है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में जो होता है शून्यकों का गुणनफल वो होता है अल्फा गुने बीटा। ठीक है, बराबर होता है c/a, यानी कि अल्फा हो जाएगा 3 गुने 1/5 बराबर 3/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए c/a से 3/5 में तुलना करेंगे तो c का मान जो हो जाएगा 3 और a का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा 5, इसको हम 1 गुने 5 इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान है 3 और बीटा का मान है 1/5। ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा यानी 3 गुने 1/5। ठीक है, आगे जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1/5 यानी बट्टा का जोड़ है, तो 5 5 तिया 15 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 गुने 1/5 3/5। उसके बाद हो जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 1 16/5 इंटू एक्स प्लस 3/5। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके बाद हल करेंगे तो हो जाएगा 5 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5 में जो है 16/5 से गुना करेंगे यानी कि 5 गुने 16/5 इंटू एक्स प्लस 5 गुने 3/5। ठीक है, अब इसके बाद जब हल करेंगे तो हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5 से 5 कट जाएगा तो 16x प्लस 5 से 5 कट जाएगा तो 3। ठीक है, मिल जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3। अब यहाँ देखिए x यानी कि चर का अधिकतम घात कितना है 2 है, तो ये किस प्रकार का बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को जो है इस प्रकार से हल करेंगे तो यही हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी के आधार पर जो है एक प्रश्न दे दिया जाएगा, जैसे
एक द्विघात बहुपद बनाएं जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 3 तथा 1/5 है। वहां पर शून्यक दिया गया था, यहाँ पर शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, ठीक है, और अल्फा गुने बीटा बराबर 1/5 है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद बनाना है यानी ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो लिखेंगे, ठीक है, यानी a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 3, ठीक है, तो रखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/5, तो हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब देखिए इसको जो है हल करेंगे तो 1 गुने 5 हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 में एक्स से गुना करेंगे तो 3x प्लस 1/5 हो जाएगा। अब इसके बाद जब हल करेंगे तो हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5 गुने 3x हो जाएगा 15x, अब प्लस 5 में 1/5 से गुना करेंगे तो मिलेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि x का उच्चतम घात कितना है, 2 है, यानी घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, ठीक है, यानी बनाना था, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आगे है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। यानी कि आपको प्रश्न दे दिया जाएगा कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका जो है हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए शून्य ज्ञात करने से पहले हम दिए गए द्विघात बहुपद का जो है गुणनखंड प्राप्त करेंगे। जैसे ही हमें गुणनखंड प्राप्त होगा तो शून्यक आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए द्विघात बहुपद का जो है गुणनखंड प्राप्त करने की जो विधि होता है हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि दिए हुए द्विघात बहुपद को द्विघात बहुपद के सामान्य रूप से तुलना करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर हमें ए का मान मिलेगा 1, बी का मान मिलेगा -2 और सी का मान मिलेगा -8, ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद का गुणनखंड प्राप्त करने की जो विधि होता है वो 4 चरणों में संपन्न होता है, ठीक है। पहला है ए गुने सी, ठीक है, यानी कि प्रथम पद गुने अंतिम पद, ठीक है, यानी कि 1 और सी का मान है -8 बराबर -8, ठीक है। दूसरा चरण है कि ऐसी दो संख्या जिसको गुना करने पर सी यानी कि अंतिम पद तथा जोड़ने या घटाने पर बी यानी कि मध्य पद प्राप्त हो, ठीक है। तीसरे चरण में जो है हमें जोड़ा बनाना होता है, जोड़ा बनाए और कॉमन लेना होता है और कॉमन ले, ठीक है। और चौथे चरण में जो है हमें उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ निकालना होता है, ठीक है। अब देखिए इस चारों चरण को जो है हम दिए हुए द्विघात बहुपद को हल करते हुए समझते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ जो द्विघात बहुपद है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है।
पहला चरण में कह रहा है ए गुने सी, यानी कि प्रथम पद गुने अंतिम पद, ठीक है, यानी कि 1 गुने -8 बराबर -8, ठीक है। दूसरा चरण है कि ऐसी दो संख्या जिसको गुणा करने पर सी यानी कि अंतिम पद तथा जोड़ने या घटाने पर बी यानी मध्य पद प्राप्त हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 लिखेंगे, ठीक है। हमने ऐसा क्यों लिखा, ठीक है। दूसरा चरण जो है वो क्या है, ऐसी दो संख्या जिसको गुणा करने पर सी, ठीक है, यानी कि हमने दो संख्या ले लिया, पहला संख्या -4, ठीक है, और दूसरा संख्या +2, ठीक है। अब देखिए -4 में जब 2 से हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -8 मिलेगा, ठीक है, यानी कि अंतिम पद सी प्राप्त होगा, ठीक है। और जोड़ने या घटाने पर बी मध्य पद प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जब हम -4 में +2 जोड़ेंगे तो हमें -2 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए -2 जो है मध्य पद है, ठीक है। तो ऐसी दो संख्या का जो है हमें युग्म मिल गया जिसको गुणा करने पर हमें अंतिम पद प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तथा जोड़ने पर जो है हमें क्या प्राप्त हो रहा है, मध्य पद प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 के रूप का लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको आगे हल करेंगे, ठीक है, तो देखिए तीसरे चरण में जो है कह रहा है जोड़ा बनाए और कॉमन ले, यानी कि अब किसको जोड़ा बनाया, तो देखिए इधर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, ये एक जोड़ा बन गया, ठीक है, और दूसरा 2x माइनस 8 ये एक जोड़ा बन गया, ठीक है। अब कह रहा है कॉमन लेने के लिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस जोड़े में कॉमन लेंगे और उसके बाद हम इस जोड़े में कॉमन लेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x में जो है x कॉमन है, ठीक है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। ऐसी हम चर या अचर लेंगे जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि देखिए जब हम x ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर में x बच जाएगा, ठीक है, और 4x में जो है क्या बच जाएगा, जब हम x ले लेंगे तो 4 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2x माइनस 8 है, यानी कि 2 में जो है x है, ठीक है, और -8 एक अचर पद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अचर पद ही कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में चर नहीं है, ठीक है। तो हम अचर पद ही इस कंडीशन में जो हम क्या करेंगे, अचर पद को ही कॉमन लेंगे। तो देखिए 2 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो x बच जाएगा, ठीक है, उसके बाद 2 चौके 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 4 और x माइनस 4 क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो चौथा चरण क्या है कि उभयनिष्ठ निकाले, ठीक है, यही चीज हमें करना है। देखिए x माइनस 4 जो है ये दोनों में है यानी उभयनिष्ठ है, तो एक क्या करेंगे हम ले लेंगे, यानी कि लिखेंगे x प्लस 2, ठीक है, ये एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का, और दूसरा गुणनखंड जो होगा वो हो जाएगा x माइनस 4, यानी दोनों में जो है उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से जो है हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, 2 जो है गुणनखंड प्राप्त हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम शून्यक प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए शून्यक कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ देखिए x प्लस 2 है, इसके बराबर में क्या करेंगे 0, तो हमें देखिए x जो है +2 में बाएं साइड है तो बराबर के दाएं साइड जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए x माइनस 4 है, ठीक है, इसके बराबर में हम 0 करेंगे, ठीक है, और इसको जब हल करेंगे तो देखिए x है, -4 जो है बराबर के बाएं साइड है तो दाहिने साइड में जो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक शून्यक हो जाएगा -2 और दूसरा शून्यक हो जाएगा 4, ठीक है। तो देखिए अब जो है हमें 2 शून्यक भी प्राप्त हो गया है, ठीक है, यानी कि अल्फा और बीटा जो है हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो देखिए अल्फा जो हो जाएगा -2 और बीटा हो जाएगा 4, या आप
अल्फा बराबर 4 भी मान सकते हैं और बीटा बराबर -2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो है हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच। ठीक है, इतना हम लिख देंगे। ठीक है, हमने पढ़ा है द्विघात बहुपद के शून्यकों में संबंध, उसमें हमने पढ़ा है शून्यकों का योग और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, वही हमें करके दिखाना है। ठीक है, लिखेंगे शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी कि -2 + 4। ठीक है, अब देखिए 4 में से -2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए कुछ इस तरीके से समझते हैं। देखिए 2 के बट्टा में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके बट्टा में 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 जो है, ठीक है, वो क्या है, -x का गुणांक है। ठीक है, और 1 जो है x² का गुणांक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक कहने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए दिया गया द्विघात बहुपद जो है वो है x² - 2x - 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 जो है वो क्या है, -x का गुणांक है। ठीक है, और 1 जो है वो क्या है, x² का गुणांक है। ठीक है, 1 जो है क्या है, x² का गुणांक है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुने बीटा यानी कि -2 गुने 4। ठीक है, बराबर -8। ठीक है, -8 के बट्टा में कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, -8 क्या है, अचर पद है। ठीक है, अचर पद, और 1 क्या है, x² का गुणांक है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल में अचर पद बट्टा x² का गुणांक होता है। ठीक है, यानी कि दिया गया द्विघात बहुपद क्या है, x² - 2x - 8। ठीक है, देखिए इसमें जो है -8 क्या है, अचर पद है। ठीक है, -8 अचर पद है, और 1 जो है क्या है, x² का गुणांक है। ठीक है, तो हमें यही करके दिखाना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम इस प्रकार से जो है हल करते हैं। ठीक है, आगे है त्रिघात बहुपद के शून्यकों में संबंध। हमने पढ़ा है त्रिघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो शून्यकों का योग जो होता है -b/a होता है त्रिघात बहुपद में। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, बराबर -b/a। ठीक है, त्रिघात बहुपद है यानी कि यहाँ पर 3 शून्यक होगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा जो है यूनानी भाषा के अक्षर है। ठीक है, जिस प्रकार जो है ABCD से लेके जेड तक जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, उसी प्रकार जो है अल्फा बीटा गामा जो है ये यूनानी भाषा के अक्षर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है त्रिघात बहुपद कि शून्यकों का योग जो होता है वो होता है -b/a। अब यहाँ देखिए ये b और a कहने का क्या मतलब है, तो देखिए त्रिघात बहुपद का जो रूप है उसमें
बी जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है, हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा ए जो है एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है दो दो शून्यकों का गुणा करने का योग c बट्टा ए होता है त्रिघात बहुपद में, ठीक है, यानी कि दो दो शून्यकों का गुणा करने का योग कहने का मतलब हुआ अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस अल्फा गुने गामा, ठीक है, बराबर c बट्टा ए, ठीक है। यहाँ पर c जो है क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक, और a जो है एक्स क्यू का गुणांक है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है माइनस डी बटा ए, ठीक है, यानी कि अल्फा गुने बीटा गुने गामा, ठीक है, अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर माइनस डी बट्टा ए, ठीक है। अब यहाँ पर डी जो है वो क्या है, अचर पद है, ठीक है, अचर पद, ठीक है, और ए जो है एक्स क्यू का गुणांक है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग जो होता है माइनस बी बट्टा ए होता है, ठीक है। दो दो शून्यकों का गुणा करने का योग यानी कि अल्फा गुने बीटा गुने गामा प्लस अल्फा गुने गामा बराबर सी बट्टा ए होता है, ठीक है। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा गुने गामा जो होता है माइनस डी बट्टा ए होता है, ठीक है।